जाले वाले डंडे को टोपी पहनाते ही आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है, आपके बहुत ही काम आने वाली, जिससे आपके रुपए पैसे की बचत भी होगी और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। बिना स्किप किए आपने वीडियो को अंत तक फुल वॉच कर लेना है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे काट कर नहीं देखना, ना ही आपने स्किप करना है। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत यूनिक सी है। ख़वातीन जब किचन में काम कर रही होती है, बहुत अफरा तफरी मची होती है, अब जल्दी जल्दी बस काम करने होते हैं कि काम हमारे निपट जाएं। तो क्या होता है कि शेल्फ़ के ऊपर ही चट्टू बट्टे को रख के हम ना कूटना स्टार्ट कर देते हैं, कोई अदरक लहसुन जो भी हमने पीसना होता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बहुत ही आवाज़ आती है, इरिटेशन होती है और फिर घर वाले भी परेशान होते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने तरीका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर वीडियो को आपने बिल्कुल भी नहीं काटना। आपने क्या करना है, कोई सा भी किचन टॉवल हो जाए या फिर कपड़ा, आपने इसकी डबल से ट्रिपल तय लगा लेनी है, जिस तरह से मैंने लगा रखी है। आप कहीं शेल्फ़ के ऊपर चट्टू बट्टा रख रहे हैं या फिर आप टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो बहुत सारी आवाज़ आती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। आपने क्या करना है कि कपड़ा तह लगा के नीचे रख लेना है। इस तरह करने से क्या होगा, जब भी आप अदरक लहसुन वगैरह कूटेंगे, इसको पीसेंगे, तो बिल्कुल भी चट्टू बट्टे के नीचे से जो आवाज़ आती है ना शेल्फ़ के ऊपर या फिर जो भी आप टेबल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी इससे आवाज़ पैदा नहीं होगी। इससे आपकी बहुत ही आसानी से ना आपकी चीज़ें पिस जाएंगी और आवाज़ किए बगैर, और घर वाले भी परेशान नहीं होंगे, आप भी अपना आराम से काम कर सकती हैं। अगर आपको ये वाली आइडिया अच्छा लगा तो आपने लाजमी लाइक करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर ये होता है कि जो दही होती है ना, 1 या 2 दिन पड़ी रहती है फ्रिज में, वो खाता नहीं है। तो क्या होता है कि इसको हमने यूज़ में लेकर आना होता है, हमने अपने पैसे थोड़ी बर्बाद करने होते हैं। ये होता है कि चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसको जब इस्तेमाल नहीं करते ना तो पड़ी पड़ी ख़राब भी होने का खतरा होता है फ्रिज में। ठीक है, आपने क्या करना है कि दही जो होती है ना पड़ी पड़ी खट्टी हो जाती है, एक दिन की हो या 2 दिन की हो। तो आपने क्या करना है, इस खट्टी दही को इस्तेमाल कैसे लेकर आ सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा दूध ले लेना है। आपने मिल्क जो होता है ना, उबला हुआ हो या फिर कच्चा जो भी है ना, आपने ले लेना। आगे फ्रिज में पड़ा होता है लाजमी, ज़ाहिर है। तो आपने क्या करना है, जो दही खट्टा आपका पड़ा हुआ है ना फ्रिज में, आप उसका रायता बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से ना आप उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी दही ये होती है कि अगर हम खा लें तो हमारा गला भी ख़राब हो जाता है। अगर आप दूध इसके अंदर डाल देंगे ना, 1 प्याली के अंदर आपने 3 से 4 चम्मच दूध डाल देंगे, तो आपकी जो खट्टी दही है ना, बिल्कुल उसकी खटास ख़त्म हो जाएगी। ये वाला तरीका मैंने कई बार किया, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। मैं तो चीनी डाल के खा जाती हूँ, बहुत मज़े का लगता है। तो अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा, आपने ज़रूर लाइक करना है, इसको शेयर करना है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास यहाँ पे चकना बेलना है, जिसके ऊपर हम रोटी बेलते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों के घरों में ना कैबिनेट नहीं होते जो चीज़ें रखने वाले। तो क्या होता है, खुली जगह होती है ना, खुला किचन होता है ओपन। तो क्या होता है, ये वाली चीज़ें जब होती है ना, रोटी बेलने वाले बेलन या फिर चकना, हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग ना खुला रख देते हैं। आपको पता है कि सर्दियाँ जो होती है ना, इसमें बहुत से कीड़े मकोड़े चीज़ें वगैरह निकलती हैं, गर्मियों में भी निकलती हैं, ज़ाहिर है। तो हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ना। आपने बड़ा सारा शॉपर ले लेना इस तरह का पॉलीथीन का। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, जिससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कोई सा भी आइडिया आपको अच्छा लगा तो आपने लाजमी लाइक कर देना है, और जिससे मोटिवेशनल मिलती है, बहुत ही हौसला अफजाई भी होती है। इस तरह से हमने क्या करना है कि अक्सर ना रात को जब चीज़ें ये खुली छोड़ देते हैं तो इनके ऊपर छिपकलियाँ, काकरोच, पता नहीं क्या क्या जहरीले जानवर जो होते हैं ना फिर जाते हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, लाजमी ढांप के रखा करें ताकि ये चीज़ें महफूज रहें। खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत एहतियात के साथ ज़रूर ढांप दिया करें। ये तो अल्लाह का हुक्म भी है कि हर चीज़ जो होती है ना सोने से पहले ढांप देनी चाहिए। चीज़ों को ढांप के रखना तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम सुन्नत की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीन करें हमारी ज़िंदगियां बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेंगी। हम बहुत से मोजी मर्द से बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपने ये वाला आइडिया ज़रूर लाइक करना है, इसको शेयर करना है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही यूज़फुल है किचन के हवाले से। जब भी हम ग्रेटर के ऊपर अदरक और लहसुन को ग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो अदरक और लहसुन के पार्टिकल्स होते हैं ना, फंस जाते हैं, तो निकलते नहीं है। अक्सर हम ना इसको ऐसे रख देते हैं, जब हम इसको वॉश करने के लिए उठाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके होते हैं। आपने क्या करना है, जब भी अदरक और लहसुन को ग्रेट करना है, आपने सबसे पहले फोक ले लेना है। कांटा जो होता है ना, इसको इस तरह से हम करते जाएंगे, जैसे जैसे इसको हम आपने उंगलियों की मदद से नहीं निकालना। आपके जो हाथ होते हैं इस तरह ज़ख्मी हो सकते हैं। आपने बहुत एहतियात के साथ, ज़ाहिर है सारा दिन काम करना होता है घर का, जब इस तरह से हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने ये जो कांटा है ना, इसको इस तरह से लगाते जाना। सारा जो इसके अंदर फंसा हुआ पार्टिकल्स होंगे ना अदरक और लहसुन के, बहुत ही ईजीली तरीके से ये निकल जाएंगे। तो आप ये वाली टिप करके देखें, आपको इसका ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं,
जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान भी हो सकती है। तो इस तरह के आइडियाज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और अगर आपको मेरी कोई सी भी टिप अच्छी लगी हो इन सारी टिप्स में से, तो आपने लाजमी लाइक कर देना है वीडियो को, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। हमारा दिल करता है कि नई नई वीडियो लेकर आएँ आपके लिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास यहाँ पे स्पून है, चमचियाँ जो हम किचन में यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, कांटे वगैरह चमचियाँ जो होती हैं ना, अक्सर क्या होता है कि हम चमचियों को इस तरह से खुला रख देते हैं किसी जो भी हमारे पास स्टैंड होते हैं या बर्तन होते हैं जिसके अंदर भी आप रखते हैं। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं होती कि चीज़ों को वॉश करके आपने इस्तेमाल करनी, कि ऐसे बच्चे उठा के फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एहतियात करनी, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने इन चीज़ों को जो खाने पीने वाली होती है ना, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ढांप के रखा करें, ताकि बच्चे जो होते हैं ना इन चीज़ों से बच सकें। बड़े तो ज़ाहिर है समझदार होते हैं, वो चीज़ों को वॉश कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना समझ होते हैं, इनको नहीं पता होता। तो आपने क्या करना है, इस डोल के अंदर कोई सा भी आपके पास बर्तन ढक्कन वाला पड़ा, तो आपने उसके अंदर चीज़ें रख लेनी है सारी। मेरे पास यहाँ पे डोल है, तो मैं चमचियों को इस तरह से इसके अंदर रख लेती हूँ। फिर क्या होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं ना महफूज हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा लिड है, इसका बंद हो जाता है ज़ोर से, बहुत ही मजबूती के साथ, तो ये खुलता भी नहीं है। तो ये वाला तरीका बहुत ज़बरदस्त है, इससे हमारी चीज़ों के ऊपर से जो होती है ना छिपकलियाँ, चूहे वगैरह कोई फिरते नहीं है। इस तरह हमारी चीज़ें महफूज रहती हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, चम्मच वगैरह खुले नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपके पास डोल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है लिड वाली, तो आपने क्या करना है, सिंपल कोई भी जो बर्तन में आप चमचियाँ वगैरह रखते हैं ना, चम्मच रखते हैं, या फिर इस तरह के जो ग्लास वगैरह एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, मैं तो इस तरह से रख लेती हूँ। तो आपने क्या करना है, कैबिनेट में अगर नहीं जगह, तो आपने इसके ऊपर ना पॉलीथीन का शॉपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपने क्या करना है, कोई सा भी पॉलीथीन का जो होता है ना इस तरह का शॉपर, आपने जो खुले मुंह वाला बर्तन के अंदर चमचियाँ, वो कोई भी टोकरी होती है ना उसके अंदर रखी होती हैं, आपने इस तरह से शॉपर लगा देना है, गिरा लगा देनी है। इस तरह से क्या होगा कि इनके ऊपर कोई चीज़ वगैरह भी नहीं फिरेगी। रात को खुले होंगे तो इनके ऊपर मौजी जानवर वगैरह ना इस तरह फिरेंगे। हमें क्या पता कि रात को किचन में क्या क्या आ रहा है, छिपलियाँ, चूहे, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह कर लिया करें, आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। सफाई वाले डंडे के ऊपर टोपी चढ़ाते ही आपकी सारी मुश्किलें परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको एंड तक फुल वॉच कर लेना है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे टोपी है, कैप है, जो सर्दियों में हम सर पे लेते हैं ठंड से बचने के लिए। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा पुरानी कोई कैप पड़ी हुई तो आप यूज़ कर लीजिएगा। और ये जाले वाला डंडा होता है ना जिसके साथ हम जाले साफ़ करते हैं, ज़रूरी नहीं इसके साथ हम जाले साफ़ करें, इससे हम बहुत से काम ले सकते हैं। ये बहुत सी यूज़फुल इसके साथ हम ना काम ले सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जाले जो जाले वाले सफाई करने वाले ब्रश होते हैं ना, इसको हमने टोपी पहना देनी है। टोपी पहनाते ही इसको सर्दी नहीं लगेगी और आपके सारे घर के काम ना फ़ौरन से हो जाएंगे। तो देखते जाइएगा टोपी पहनाते ही हम इसका क्या ज़बरदस्त सा फ़ायदा लेने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल न्यू ब्रांड टोपी है, तो मेरे पास जाले वाला ब्रश भी बिल्कुल नया है, डंडा जो। तो क्या है कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा टोपियाँ पड़ी हुई थी, पुरानी तो नहीं थी खैर इतनी भी, तो मेरी मम्मा ने बच्चों को दे दी। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें ज़रूरत है, तो वो ऐसा करती है कि घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना नहीं पड़ी रहने देती, फ़ौरन से बाहर वो तकसीम कर देती हैं। तो घर में एक्स्ट्रा चीज़ मेरे अब काम की चीज़ें होती हैं तो वो भी दे देती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, नई टोपी को ना इस तरह से नए ब्रश के ऊपर चढ़ा के आपको तरीका मैंने बता दिया, ताकि आप इस तरह से कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान सारा कर सकें। तो आपने क्या करना है कि जाले वाले ब्रश के ऊपर टोपी पहना के आपने बेड के नीचे सफाई कर लेनी है, फर्श के ऊपर सफाई कर लेनी है। कुछ लोगों को सी सेक्शन हुआ होता है ना, तो वो बैठ के सफाई नहीं कर सकते। इस तरह से हम अपनी दीवारों के ऊपर सिंदरियाँ होती हैं वो साफ़ कर सकते हैं, अपनी अलमारियाँ साफ़ कर सकते हैं, अपने पंखे साफ़ कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा, आपने लाइक करना है, शेयर करना है। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की जो गुदुई होती है ना, जिसको हम बड़ी सुई कहते हैं, सुआ कहते हैं, तो क्या होता है कि इसके हम बड़े ज़बरदस्त से काम ले सकते हैं। चलिए बताती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कुकर का ढक्कन है। अक्सर क्या होता है कि हम बेएहतियाती करते हैं और प्रेशर कुकर के ढक्कन जो होते हैं ना उनकी सही से क्लीनिंग नहीं होती। बाहर से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर इसके सुराख होते हैं ना, इसके अंदर कोई दाल वगैरह का कचरा वगैरह फंस जाता है। तो क्या होता है कि जब हम प्रेशर लगा रहे होते हैं, अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों के प्रेशर कुकर फट भी जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी किस तरह से क्लींजिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर दुआ जो होता है ना, सुआ होता है, इसके ऊपर हमने धागा मोटा सा चढ़ा लेना है। इस तरह से मोटा धागा डालने के बाद हमने क्या करना है, इसके सुराख में से इस तरह से हमने इसको गुजार लेना है और धागे को इस तरह से आगे पीछे घुमाते जाना है। इस तरह करने से क्या होगा, कोई सा भी कचरा आपके प्रेशर कुकर के ढक्कन के अंदर सुराख के अंदर फंसा होगा ना, तो वो निकल आएगा। इस तरह से सफाई भी हो जाएगी, इस तरह से प्रेशर कुकर फटने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा। आप ये चीज़ें ज़रूर किया करें, एहतियात किया करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो मैं लाजमी ये वाली टिप करती हूँ, मुझे तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है और इस तरह से आप ना बहुत बुरे वक़्त से भी बच सकते हैं।
इसके साथ ही दूसरा सुराख होता है, उसके अंदर भी हमने धागे को गुजार लेना है सुई की मदद से। फिर हम क्या करेंगे, आगे पीछे इसको करते रहेंगे, इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। तो आप ये वाली छोटी छोटी टिप्स कर लिया करें, इससे ये है कि आने वाले दिन में ख़तरे से हम बच सकते हैं। और ये प्रेशर कुकर ऐसी चीज़ है ना, इससे बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए और इसकी क्लींजिंग को भी हमने बहुत एहतियात से करनी, ताकि हम ना इन चीज़ों से बच सकें। तो आप ये वाला तरीका करके अपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं और बहुत एहतियात करनी चाहिए इनकी चीज़ों में। अगला आइडिया भी मेरा इस तरह के प्रेशर कुकर के ढक्कन के हवाले से क्या होता है कि जब हम प्रेशर कुकर के लगा रहे होते हैं ना ढक्कन, तो क्या होता है कि जो हमारी जो रबटें होती हैं ना वो इतनी ख़राब हो चुकी होती है ना घिस घिस के, तो आपने मरोड़ के इसको देख लेना कहीं ये क्रैक तो नहीं होगी। अगर क्रैक होगी ना तो जब आप प्रेशर कुकर लगाएंगे तो ये फट जाएगी। तो आपने प्लीज़ एहतियात करनी है, अपनी रबड़ को आपने चेक कर लेना कहीं ये क्रैक तो नहीं होगी। मेरी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है रबड़, तो मैं तो इसको गाहे बगाहे चेक करती रहती हूँ, अगर नहीं भी हो फिर भी। अब हमने क्या करना है, जब भी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने जाएंगे तो हमने क्या करना है कि जब नई रबड़ होती है ना, अगर आप नई भी है तो दरमियानी साइज़ यानी कि अब थोड़ी यूज़ हो चुकी है, आपने इसके ऊपर ना ऑयल लगा लेना है। इस तरह से क्या कुकिंग ऑयल लगा लें या फिर सरसों का ऑयल होता है ना मस्टर्ड, वो भी लगा सकते हैं। इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी रबड़ जो होती है ना, दाल वगैरह का कचरा होता है ना अंदर उसके दाने होते हैं, बिल्कुल भी इसके साथ नहीं लगेंगे। मिर्च मसाले जो होते हैं ना इसके ऊपर लग जाते हैं, वो भी नहीं लगे। इससे आपका प्रेशर कुकर फटने का ख़तरा बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा और आपका प्रेशर कुकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, फ़ौरन से आपकी चीज़ पक जाएगी। ये वाली चीज़ें होती हैं एहतियात वाली, आपने इसको लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, इसको शेयर करना है लाजमी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे पास यहाँ पे आटा है। जब आटा हम गूंद लेते हैं तो क्या होता है कि इसको हम ना इस तरह से रख देते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके ऊपर ना सिक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ अरसा गुजरने के बाद ऐसा भी हो सकता है, या फिर आटा जो होता है ना पड़े पड़े ख़राब भी हो जाता है। क्या होता है कि ना जो इसके ऊपर जरासीम होते हैं ना, बहुत जल्दी आटे के ख़मीर करने वाले पैदा हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि आटा गूंद के ना इस तरह से उसके ऊपर तेल लगा लेना, कोई सा भी सरसों का, अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो लगा लें। हम तो सरसों का ऑयल खाने में यूज़ करते हैं, तो मैं तो यही लगाऊंगी। अगर आप बनोला शनोला खनोला जो भी करते हैं तो आपने वो लगा लेना है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल घी यूज़ होता है आप लाजमी इसके ऊपर लगा लीजिएगा। इस तरह से ऊपर वाली तय होती है ना, बहुत आसानी से ना ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका आटा जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप 3 दिन भी इसको इस तरह से रखेंगे ना, आटे के ऊपर ना सिक्कर आएगा, ना ही इसके अंदर जो ख़मीर पैदा करने वाले जरासीम वो पैदा होंगे। तो आपको आइडिया कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।